हेलो दोस्तों, आज एक नई गवर्नमेंट अपडेट में लेकर आई हूँ आपके लिए, जो कि डायरेक्टली निकल कर आ रही है इंडो टाइबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स की तरफ से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेट करता है। यहाँ पे 3 पोस्ट आपकी निकाली गई हैं। हेड कांस्टेबल ड्रेसर वर्टिनिटी के लिए, कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट एंड कांस्टेबल किनल्समैन। इन 3 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आउट हो चुकी है। आइए इस वीडियो में और आगे हम देखते हैं कि किस किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी हैं, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या ये एक आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ से भी इसको अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं पूरी नोटिफिकेशन को कि पोस्ट वाइज कितनी कैटेगरी है। आइए चलिए वीडियो में बढ़ते हैं। हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं, जैसे कि पोस्ट और वैकेंसी कितनी रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसीजर, इंपॉर्टेंट डेट्स, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस, सैलरी, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इन सभी चीज़ों पॉइंट्स पे हम आगे बात करने वाले वीडियो में, तो आप प्लीज़ वीडियो में बने रहें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिल सकें, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता चलें। जैसे कि मैंने बताया, ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों ही यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो 128 पोस्ट पे हैं, 128 हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं आपकी, वो ओपनिंग डेट आपकी 12 अगस्त यानी कि आज से स्टार्ट हो चुकी हैं, और क्लोजिंग डेट जो है वो 10 सितंबर 2024 है। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपीज़ चार्ज किए गए हैं। SC ST एक्स सर्विसमैन के लिए 0 रुपीज़ चार्ज किए गए हैं। ऑल कैटेगरी फीमेल 0 रुपीज़ चार्ज है, कोई फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है। आपका जो बाकी पेमेंट है वो बाय नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, ई चलान, इन सब से आप पेमेंट कर सकते हैं। आइए एज लिमिट देखते हैं। तो एज लिमिट आपकी 18 साल मिनिमम है, लेकिन 25 साल आपका कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए है। वहीं पर मैक्सिमम आपकी हेड कांस्टेबल किनलमैन के लिए है। तो आपकी यहाँ पे वेरी करेगी फॉर पोस्ट, जैसे कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट के 25 दी गई है, हेड कांस्टेबल किनलमैन की 27 दी गई है। तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप उसको देख सकते हैं कि आपको कौन सा सुटेबल है, आप उस हिसाब से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो एज है वो 10/9/2024 तक होगी, यानी कि 10 सितंबर तक यहाँ काउंट होगी। बाकी कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। SC ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, PWD के लिए यहाँ पे 10 साल का आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। लेकिन मिनिमम यही है कि आपका मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर्स ही है। बाकी अपना यहाँ पे अच्छे से देख के उसको फिलअप कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है हेड कांस्टेबल ड्रेसर वर्टिनरी के लिए, जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए ही। आपकी टोटल पोस्ट इसमें 9 निकली हुई हैं, जिसमें आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो 12th पास आपसे मांगा गया है, या फिर आपका पैरा वर्टिनरी के कोर्स होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, या सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका रिलेटेड टू वर्टिनरी, एंड 1 साल का होना चाहिए ये। इसमें हाइट आपकी मेल की 170 सेंटीमीटर मांगी गई है, फीमेल की 157 मांगी गई है। चेस्ट जो है मेल का वो 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। रनिंग में मेल 1.6 किलोमीटर की दौड़ करना चाहिए, रनिंग करे, लेकिन कितने मिनट्स में, 7.5 मिनट में आपको ये कंप्लीट करना है। वहीं पर जो फीमेल है उसको 800 मीटर की करनी है, 4.45 मीटर के अंदर। बाकी और फिजिकल एलिजिबिलिटी है, जो कि आप अपना नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। मैंने जैसे बोला डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से जाकर प्लीज़ उसको चेक करें। आइए चलिए और पोस्ट के लिए देखते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है। तो कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए मेल और फीमेल दोनों में ही 115 यानी कि 115 पोस्ट है, यहाँ पे वैकेंसी आउट हुई है। तो सबसे ज़्यादा जो तीनों में से इसी में ही है, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। इसे फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, क्योंकि इसमें आने के चांसेस आपके थोड़े ज़्यादा रहेंगे। बाकी जो ये पोस्ट आपकी एलिजिबिलिटी है, ये 10th पास इसमें मांगा गया है आपका रिकॉग्नाइज बोर्ड इन इंडिया से। हाइट जो है मेल की 170 सेंटीमीटर है, फीमेल की 157 सेंटीमीटर है। चेस्ट मेल की वही सेम है, 80 से 85 सेंटीमीटर। रनिंग मेल का 1.6 किलोमीटर करनी है आपको 7.5 मिनट्स के अंदर, एंड फीमेल को 800 मीटर की करनी है 4.45 मीटर में। बाकी और एलिजिबिलिटी आप अपने नोटिफिकेशन में देखें। जैसे कि आप कांस्टेबल किनल्समैन है, ये सिर्फ मेल की वैकेंसी है, इसमें कोई फीमेल की वैकेंसी नहीं है, सिर्फ मेल्स के लिए है। इसमें आपकी 4 पोस्ट हैं। आई नो वैकेंसी कम है, बट 4 वैकेंसी हैं। 10th पास मांगा गया है इसमें भी सेम, या फिर आपका कोई ITI सर्टिफिकेट हो 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ, या फिर 2 साल का कोई डिप्लोमा हो रिलेटेड टू ट्रेड, जैसे किन्समैन की है तो इसमें आपका कुछ रिलेट हो इससे, तो आप वो भी यहाँ पे चल सकता है। हाइट सेम है, आप इसको देख सकते हैं। आइए कैटेगरी वाइज देखते हैं वैकेंसी। कैटेगरी वाइज जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी नोटिफिकेशन में दिया था, ऐसे ही है। हेड कांस्टेबल ड्रेसर वर्टिनरी के लिए मेल के लिए आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के 4 वैकेंसी हैं, OBC के लिए 3 है, EWS SC ST के लिए कुछ नहीं है, ST के लिए सिर्फ 1 वैकेंसी है, यानी कि आपकी 8 वैकेंसी इसमें है। हेड कांस्टेबल ड्रेसर वर्टिनरी फीमेल के अंदर सिर्फ 1 वैकेंसी है, बहुत कम है।
और कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट मेल, इसमें ही आपकी वैकेंसी ज़्यादा हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, इसमें आपकी जनरल कैटेगरी में 44 हैं और वहीं पे ओबीसी के लिए 22 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 10, एससी के लिए 11, एसटी के लिए 10, यानी कि आपकी टोटल वैकेंसी 97। तो सबसे ज़्यादा कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट के अंदर है। मेल के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे फीमेल के लिए 8 हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 4 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 हैं, एससी के लिए भी 2 हैं, एसटी के लिए भी 2 हैं। टोटल आपकी 18 वैकेंसी हैं फीमेल्स के अंदर। कांस्टेबल किंग्समैन के लिए 3 और 1 है ओबीसी की, बस टोटल 4 वैकेंसी। आइए चलिए अब बात करते हैं कि हमें अप्लाई कैसे करना है। तो आपको अप्लाई सबसे पहली बात तो 12/8 यानी कि 12 अगस्त से लेकर 10 सितंबर के बीच करना है, सबसे पहली बात। दूसरा, आपको अच्छे से अपना नोटिफिकेशन पढ़ना है, जो कि मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ पे उसको अच्छे से देख सकते हैं। फिर आपको अपनी एलिजिबिलिटी, आईडी प्रूफ्स, एड्रेस डिटेल्स, सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से कलेक्ट करने हैं, उनको रखना है। फिर आपको सारे जो आपकी रेडी टू स्कैन डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक फोटोग्राफ, साइन, आईडी प्रूफ्स, ये सब जो हैं आपको वो अपलोड करने हैं, एक अच्छे से करने हैं। ये नहीं कि आपका जो फोटो है वो बैकग्राउंड कुछ और है, वहाँ पे आपको क्लीन बैकग्राउंड चाहिए, ब्लर वहाँ पे फ़ोटोज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। फिर जब आप सबमिट कर रहे हैं उससे पहले अपना प्रीव्यू चेक करें, उसके बाद अपनी फ़ीस पेमेंट कर दें। अगर फ़ीस पेमेंट नहीं है आपकी तो आपका फॉर्म इनकम्प्लीट होगा, तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसलिए अपने फॉर्म को अच्छे से फिल करें, सारी चीज़ें देखें उसमें। फिर जब सारी चीज़ें हो जाए उसके बाद वहाँ पे एक प्रिंट आउट आप निकालें और उसको अपने पास रखें। और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी चेक कर सकते हैं, जैसे आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्ज़ाम क्या कब होगा, तो इन सभी अपडेट्स के लिए आप अपना चेकआउट कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट। अदरवाइज़ मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं भी आपको ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगी। जैसे ही मेरे को नोटिफिकेशन या कुछ आपका इससे रिलेटेड तो कुछ पता चलता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। बाकी फिर भी आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर टाइम टू टाइम चेक करें, दैट्स इट। और इसका अप्लाई करने का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, नोटिफिकेशन का लिंक भी आइए अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, जिसमें आपका 10th और 12th पास यहाँ पे एलिजिबल है। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका 3 स्टेजेस में होगा। स्टेज 1 आपका फिजिकल टेस्ट है, स्टेज 2 आपका एग्जाम होगा रिटन, एंड स्टेज 3 आपका मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। आइए फर्दर स्टेजेस को डिटेल में जानते हैं। स्टेज फर्स्ट देखते हैं। स्टेज फर्स्ट आपका फिजिकल टेस्ट है, जिसमें आपके मेल कैंडिडेट्स में 1.6 किलोमीटर की रेस होगी, जो कि आपको 7.5 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी है। लॉन्ग जंप 11 फीट की होगी, हाई जंप 3.5 फीट की होगी। 3 चांस यहाँ पे आपको मिलेंगे। फॉर मेल कैंडिडेट्स 800 मीटर रेस होगी, आपको 4.45 मिनट्स में कंप्लीट करनी है। लॉन्ग जंप आपकी 9 फीट की होगी, 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप आपकी 3 फीट की होगी, 3 चांस मिलेंगे, सॉरी। आइए चलिए अब आगे देखते हैं इसमें हाइट का क्या क्राइटेरिया है। तो हाइट आपकी मेल की 170 सेंटीमीटर यहाँ मांगी गई है, फीमेल की 157 सेंटीमीटर मांगी गई है। वहीं पे जो एसटी हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके लिए थोड़ा रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। 162.5 यहाँ पे मेल की दी गई है और 150 आपकी फीमेल की। आइए स्टेज सेकंड देखते हैं। जब आप ये क्वालिफाई कर लेंगे तो स्टेज 2 में आपका रिटन एग्जाम है, जो कि 4 सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस, नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी, एंड बेसिक नॉलेज ऑफ हिंदी इंग्लिश। सभी से 25-25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 25 ही मार्क्स के होंगे। ओवरऑल आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन के लिए 35% का वेटेज दिया हुआ है कि आपको इतना क्वालिफाई करना है। एससी एसटी के लिए 33%। आइए अब स्टेज 3 देख लेते हैं हम, जिसमें आपका मेडिकल टेस्ट होगा। उसमें आपका मेडिकल वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। एजुकेशन सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन एंड 10th क्लास सर्टिफिकेट, ये सब यहाँ पे चेकआउट होंगी। फाइनल कट ऑफ जो आपकी है वो आउट ऑफ 100 मार्क्स बनेगी, यानी कि जो आपने रिटर्न एग्जाम दिया है उसके बेस पे बनेगी। बाकी सारा जो है वो क्वालिफाइंग नेचर है, स्टेज फर्स्ट भी और स्टेज थर्ड भी। सैलरी अपने आप में काफ़ी अच्छी है, 40,000 से लेकर 86,000 तक के बीच आपको सैलरी देखने को मिलेगी। आपकी जो जॉब लोकेशन है वो ऑल ओवर इंडिया रहने वाली है। काफ़ी अच्छी आपके पास अब अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड मेल के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। फॉर मोर वीडियोज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल।